प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम वर्कशीट संख्या 50 पे चर्चा करेंगे, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा विषय हिंदी कक्षा 10वीं के लिए बनाया गया है। दिनांक 2/11/2020। कविता का नाम उत्साह। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोर्स हिंदी का लगभग कंप्लीट हो चुका है और हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इस पुनरावृत्ति के कड़ी में सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा उत्साह कविता, जो कि जिस पे चर्चा पिछले वर्कशीट में की जा चुकी है, उसकी पुनरावृत्ति है। तो उत्साह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है और उसी के आधार पे आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहले आइए हम कविता को पढ़ लेते हैं। बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, धराधर वो ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादल को गरजने के लिए कहता है, और गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि बादल को नवजीवन वाला कहता है। वो कहता है कि तुमने अपने हृदय में वज्र रूपी विद्युत छिपा रखा है और उसी से फिर एक नए सृजन का विकास होगा, इसलिए तुम्हें गरजना है। और विकल उन्मन मन को, अर्थात व्याकुल मन को, और विश्व के निदाग, विश्व की जो गरम धरती है उसे, तप्त धरा को फिर से शीतल करना है, इसलिए है बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पे कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है क्योंकि कवि बादल के गर्जना से एक नए सृष्टि के विकास की चर्चा कर रहा है, इसलिए बादल से गरजने के लिए कहता है। प्रश्न दूसरा, आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो प्यारे बच्चों, उत्साह, अगर हम रस की बात करें तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो उत्साह तभी हमारे मन में आता है जब कुछ नया करने का विचार हो, और इसीलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। प्रश्न तीसरा है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहे हैं? तो कविता में बादल एक नई चेतना, एक नए उत्साह, एक नए उमंग और एक संघर्ष का प्रतीक के रूप में संकेत कर रहा है। प्रश्न चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा फिर से शीतल कर दो। इसमें व्यक्ति के
उन्मत्तता तथा विश्व रूपी सकल जन को फिर से अज्ञात दिशा से आने वाले बादलों के द्वारा और तप्त धरा यानी तपती हुई धरा को शीतल किए जाने पर बात की गई है। प्रश्न 5वां, जो कि गतिविधि आधारित है। इस प्रश्न को आपको स्वयं करना है। मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ। जैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भाव को कविता में उतारिए। तो आप कविता के कुछ लाइनें इस गतिविधि आधारित प्रश्न पे लिख सकते हैं। इस कड़ी में सिर्फ इतना ही। अगली वर्कशीट में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।